का असेंबली वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तो इसको ओपन करना है। आपके पास इस तरह से पॉकेट आएगा, उसमें आपका एक AGL है, इसमें सब आपका हार्डवेयर पैनल्स सब क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई रहती है और असेंबली गाइडेंस रहता है। इसको देख के भी आप वीडियो बना सकते हैं। और इसमें आपका एक कॉन्टैक्ट रहता है, इसमें आपको कोई भी असेंबली में प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसके पीछे में आपका एक स्कैनर मिलेगा, इसको स्कैन करके आप वीडियो देख के आप इसमें आपको ये हार्डवेयर मिलेगा। तो इसमें ये जो है ये Allen की है, ये आपको पैनल फिक्स करने के काम में आएगा। इसको टाइट करने के लिए आपको ये Allen की मिलती है, इसकी हेल्प से आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये वुडन डॉवेल है, इसको डॉवेल बोलते हैं। ये आपका डोर का हैंडल है और ये आपका टॉप पैनल फिक्स करने के लिए ये केडी फिटिंग है। ये और ये दोनों को केडी फिटिंग बोला जाता है। और ये जो स्क्रू है ये आपको डोर के हिंजेस फिक्स करने के काम में आएंगे और ये आपके हिंजेस है। सबसे पहले आपको C पैनल लेना है, ये आपका C पैनल है। C पैनल लेने के बाद आपको साथ में ही ये M पैनल लेना है और ये M पैनल को C पैनल में आपको यहाँ पे इसको Allen की से टाइट करना है। इसको लगाते समय आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ड्रम है केडी के लिए, ये जिस साइड में है उस साइड में आपका पैनल आएगा। आप इसको ऐसे लगाएंगे इस साइड में तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसको इस तरह से लगा लेना है। आप इसको इस तरह से पकड़ के बैक साइड से Allen की लेके इसको आप Allen की से टाइट कर लीजिए। इस तरह से आप दोनों स्क्रू लगा लीजिए। M पैनल लगाने के बाद आपको F पैनल लेना है और F पैनल को यहाँ पे आपको इस तरह से इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है दोनों स्क्रू से। F पैनल लगाने के बाद आपको E पैनल लेना है और E पैनल को आपको यहाँ पे इस तरह से ये जो ग्रू है ये आपका ये जो F पैनल है उसके अपोजिट साइड में आएगा। इस तरह से इसको आप यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे और यहाँ पे इसको इस तरह से चारों स्क्रू टाइट कर लीजिए। ये 4 स्क्रू आपको टाइट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको ये B पैनल लेना है और B पैनल के साइड में ये जो 4 होल किए हुए हैं ड्रिल, ये जो सेंटर पे 2 ड्रिल है इसमें आपको ये वुडन डॉवेल आती है हार्डवेयर में, इसको इस तरह से लगा लेना है। सेम इसी तरह से आप अपोजिट साइड में भी सेम होल है, उसमें आपको इस तरह से लगा लीजिए। और इसको लगाने के बाद आपको ये B पैनल, ये जो स्टडी टेबल है, ये जो PVC इंसर्ट है, ये आपका बॉटम साइड का पार्ट है। तो इसको आपको बॉटम साइड के पार्ट में इस तरह से ग्रूव मैच करके आपको इस तरह से लगा लेना है। और 2 Allen की स्क्रू नीचे से आपको
लगा के फिक्स कर लेना है। डी पैनल लगाने के बाद आप एच पैनल लीजिए और एच पैनल में भी सेम 4 होल किए हुए हैं। ये 2 एलन की के लिए है, एलन की टाइट करने के लिए, और इसमें 2 में आपको डॉवेल लगाना है। तो आप डॉवेल लगा के इसको 4 पीस में आप डॉवेल लगा लीजिए। और डॉवेल लगाने के बाद आपको ये पैनल, ये जो 4 होल है इसमें आपको इस तरह से ये जो पैनल है एच, इसको आपका ये जो ग्रू में है इसमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। ये आप अगर इसको इस तरह से लगाते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप इस तरह से पलटा के लगा लीजिए। इस तरह से आप इसको सामने से ये जो ग्रू है इसके अपोजिट साइड वाला जो फेस है इसके फेस में ये एच पैनल आना चाहिए। और इसको सेम नीचे से 2 एलन की स्क्रू लगा लीजिए। नेक्स्ट आप आई पैनल लीजिए और आई पैनल के साइड में, इस साइड में 2 होल और अपोजिट साइड में 2 होल है। इसमें आपको वुडन डॉवेल लगा लेना है। इस तरह से आप चारों वुडन डॉवेल लगा लीजिए। और इस पैनल को आप यहाँ पे बॉटम जो बी पैनल हमने लगाया है उसके साइड में इसको सटा के आपको ये आई पैनल लगा लेना है। नेक्स्ट आपको डी नंबर का पैनल लेना है और डी नंबर के पैनल को, ये जो ग्रू है वो आपका, ये जो ग्रू है इस साइड में आएगा और बॉटम के ग्रू के साइड में इस तरह से इसको रख के अब ये जो डॉवेल के होल है इसमें आपको मैच करना है। इस तरह से आपके होल मैच हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से आपको ये पैनल लगा के आपको ये 4 एलन की स्क्रू इस तरह से लगा लेना है। इसको लगा के आप अच्छी तरह से इसको एलन की के हेल्प से टाइट करके फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इस स्टडी टेबल को इस तरह से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आपको ये जे नंबर का पैनल आएगा, ये 5 mm का पैनल है। ये आपको ये जो वाइट पोर्शन है इसको आप अंदर के साइड रखिएगा। इस तरह से आपको ये जो ग्रू है इसमें इस तरह से आप इसको डाल लीजिए। नेक्स्ट आप ये पैनल लीजिए और ये पैनल को आप इस तरह से रख के, हार्डवेयर में ये केडी पिन आता है, इसको आप यहाँ पे आपके ये पैनल में ये जो इंसर्ट है 1 2 3 4 5 6, ये इस इंसर्ट में आपको ये पिन इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा के लगा लेना है। इस तरह से आप सभी जगह पे केडी पिन लगा लीजिए। नेक्स्ट आपको ये जो केडी ड्रम है इसको लेना है और इसमें आपको यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है इसको आप पैनल में इसको, ये जो आपका 15 mm का होल है इसमें आपको ये जो एरो दिख रहा है इसको अप साइड में रख के इसको इस तरह से फंसा लेना है। ये सभी आपके 6 जगहों में आपको इसको इस तरह से लगा लेना है। 6 जगहों में आपको इसको इस तरह से लगा लेना है।
केडी ड्रम लगाने के बाद आपको ये पैनल लेना है और ये पैनल में ये जो ग्रू है, ये ग्रू आपका इस साइड में आएगा। ये जो बैक पैनल है ये ग्रू इसमें जाएगा, बैक पैनल जाएगा इस ग्रू में। उसको इस तरह से रख के आपको इस तरह से लगा लेना है। इसको पैनल लगाने के बाद आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और स्क्रू ड्राइवर से इस ड्रम को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाइए, हल्का सा इसको टाइट कर लीजिए। इस तरह से आपको ये सभी ड्रम टाइट कर लेना है। इसको टाइट करने से आपका ये पैनल फिक्स हो जाएगा। टाइट हो जाएगा और किसी कारणवश अगर आपको इसको खोलना है तो आपको सेम स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, जो यारो दिखाया था मैंने, उसको आपको यारो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से आप उसको रखेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आप जी पैनल लीजिए। ये जी पैनल आपका शटर है। इसमें यहाँ पे जो दो 35 mm के होल किए हुए हैं, इसमें आपका ये ऑटो हिंजेस लगेगा। तो आप इस पहले ऑटो हिंजेस को खोल लीजिए। तो इसको खोलने के बाद आपको इस ऑटो हिंजेस को, ये जो होल है इसमें, इसको आप यहाँ पे इसको इस तरह से आप इसको यहाँ पे रख के, ये ब्लैक कलर का स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ पे एक और दूसरा यहाँ पे इस तरह से आप इसको टाइट कर लीजिए। उसके बाद आप, ये आपका हैंडल है, हैंडल को आपको, ये हिंजेस है, इसके अपोजिट साइड में इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आप हैंडल लगा दीजिए। उसके बाद आपको इस शटर को यहाँ पे, ये जो दो यहाँ पे और दो यहाँ पे इम्प्रेशन दिया हुआ है आपका स्क्रू लगाने के लिए, इसको इस तरह से शटर को आप यहाँ से फेस में, ये जो पैनल है इसके फेस में रख के इसको इस तरह से पकड़िए। और आप यहाँ पे ये जो इम्प्रेशन है इसमें आप इसको इस तरह से चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। इस तरह से आपका शटर लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे चारों साइड से देखो।